सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान का ताल्लुक नून लीग से है, रुकने पंजाब असेंबली है, तशरीफ लाते हैं मलिक मोहम्मद वहीद साहब। वाह वाह, क्या घबराहट है, क्या पसीना माथे पे आया हुआ है, क्या मुस्कुराहट डर डर के ले रहे हैं, क्या हालात हो गए देखे। तुम ही डरन रही है कि जेड़ा ना दे कोल खलो जाए उधर भी पर्चा हो रहे। तुम मेरे ऊपर क्यों बात लेकर आ रहे हो? बात इनके ऊपर चल रही है, नून लीग वालों के ऊपर। इन्हां दे कोल जो खलो जावे उन्हां दे पर्चा हो जांदा है ना, ते तेरे कोल जो खलो जावे उन्हां दी टिंड हो जांदी है। तो मलिक साहब बताइए ना, कितना कोई नून लीग घबराई हुई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो नून लीग खुल के सामने आई है, बल्कि घबराना तो अब पीटीआई वालों को होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या तो अगे अगे तो पुलिस पीछे पीछे। तो सर क्या करें, जब चलती गाड़ी में 20 किलो हेरोइन रख देंगे तो क्यादत तो फिर बाहर जाएगी ना। मलिक साहब, खान साहब ने कहा है ना, चुन चुन के मारूंगा। चुन के अपने पास जमा करता जा रहा है और कुछ को भगा रहा है, अभी कुछ बाकी है भागने वाले। चले आप तो बैठे, आइए जी आइए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक आरजे, मॉडल और एक्ट्रेस हैं, तशरीफ लाती हैं बड़ी सोनी फिनिश मंजूर। ये बताइए, कितनी एक्साइटेड थी आप हमारे शो के लिए? I was very excited. By the way, तुमसे मिलना था मैंने, फिजा अली, obviously the celebrity, तो तुमसे कौन नहीं मिलना चाहेंगे? I were very excited. And now I am here and I'm very happy. अरे वेरी I was आते के साथ ही ना अपनी बातों से उसको थका रहे हो। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान एक सराइकी सिंगर हैं, बड़ा जबरदस्त गाते हैं, तशरीफ लाते हैं खुर्रम से शान। वहीद साहब, लंबी लंबी तकरीरें तो आपने बहुत सारी कर ली हैं, अब ये बताइए जेल जाने की तैयारियां हो गई हैं या घबरा रहे हैं? अगर जेल बड़ो तारीख शुरू हुई तो हम जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर नून लीग का पार्लियामेंटेरियन तैयार है जेल मैं जाने आपको के लिए। बताऊं, नून लीग वाले ना बौखला गए हैं, जेल जाने के लिए इंशाल्लाह, कुट खाने के लिए इंशाल्लाह, बात खराब होने के लिए इंशाल्लाह, पकड़े जाने के लिए इंशाल्लाह, इस हुकूमत को गिराने के लिए भी इंशाल्लाह। यार ये तो उनका है। नून लीग का कोई कारकुन घरों निकलता है ना, हाँ। एक जोड़ा, एक साबन, चक्की ना लेके हर अरे एक क्यों? जेल जाना पाइए। नहीं घर किया उन्होंने, जरा दो चादरा, दो धोतियां, एक सराहना बन के रखो, कोई पता नहीं। ओए इन्हां ने जेले की जाना, ऐते नून लीग दे जलसियां ते नहीं जा रहे। निर्मल, क्या बात करती हो? जलसों में ये लोग कैसे जा सकते हैं भाई? हर एक के घरों में जाके बेल बजाते हैं, खुदा के लिए 1 मिनट की एंट्री देते, जलसे में चले जाए, बिरयानी की देख बट रही, जलसे में चले जाए। आज ये रोजगार देने की बातें करते थे, बेरोजगारी आम हो चुकी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੀਆਂ। ਐਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਨਹਿਰ ਚ ਪੱਤੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਹਿਰ ਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਤੀ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਰ ਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? यार तुम लोग लड़ते रहो, बिनिश आप बताइए मुझे, एक जान 1000 काम, इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? असल में शौक होना तो सारे काम आपको अजाब नहीं, मतलब मज़ा आता है करने में। और मेरा स्टार्ट से व्हेन आई वाज 16, तो मैंने तब से शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, तब से मैं छोटे छोटे कामों में, लाइक मैंने बैक स्टेज, ऑन स्टेज, वैसे गिफ्ट्स पकड़ाना, रमज़ान शोज करना, अच्छा। और मतलब इन सारी चीज़ों में मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और मुझे बहुत मज़ा आता था कि लाइक आप मतलब साथ में सेलिब्रिटी के काम कर रहे हैं, साथ में आप मतलब बैक स्टेज काम कर रहे हैं, इनकी चीज़ें पूरी करके दे रहे हैं, उसके साथ मैं स्टडी भी कंटिन्यू रख रही थी। बट ये एक विजन मतलब क्लियर हो गया हुआ था इतनी कम एज में भी कि मैंने ये करना है आगे जाके। अरे वाह, तो सबसे मैंने भी स्कूल में बज़्म अदब में शेर पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये अच्छी बात थी। अभी भी करते होंगे ना आप? नहीं, हुन तो मंगन लग पिया। मैं देख रही थी अभी नोट
बोले। वो वज़ीर आज़म के विजन को आगे लेके चलना चाहते हैं। यार उन्होंने 16 साल की उम्र च काम करना शुरू किया ते इन्हें 13 साल की उम्र च मंगना शुरू किया। अरे 13 साल भी ज्यादा बता रही हो। पहली मर्तबा तो उसने पैदा होते के साथ ही अपनी दाई से मांगा था, फौरन बोल दिया था 1000 रुपये उधार दे सकते हो। और तुम भी कितनी ढीठ थी, एक पैसा नहीं दिया। रिजा प्लीज सेट अप, ये हम टीनेजर्स का मसला है, इसमें मत आओ तुम। टीनेजर्स का मसला है। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखे। हाँ बंदा होना चाहिए बेशर्म ते शर्मा च की रखे है। जब दो दिल बातें कर रहे हैं तुम्हारा क्या काम है बीच में? इन्नी शुरू ते इंसानी दिल लगा ना, तेरा पिछली बारी जो बाईपास होया तेरा दिल कट के उन्होंने संडे का दिल लाता है। निशान साहब, आपको म्यूजिक का शौक था या आपको हालात इस तरफ लिया है या फिर किसी इश्क मटक्के की वजह से आप गायक बन गए? नहीं, इश्क मटक्का तो नहीं हुआ। बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। फिर मेरे उस्ताद नाशफाला रोकड़ी साहब के साथ काफ़ी संगत की, उनसे सीखा भी बहुत कुछ। क्या बात है। और फिर उन्हीं को देख के हमारी मियाँ वाली की मिट्टी में वैसे भी जरखेज़ है और सुरीलापन और बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। क्या बात है। तो इसी वजह से फिर फनकार बन गए। मियाँ वाली दा बंदा सिंगर बनना चाहता है, ये बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कंडक्टर बन जाता है। इस ट्रक च एज ए कंडक्टर काम किया होंदा ना, 10 साल बाद उसे ट्रक च इन्हां दी केसट चल रही होंदी। और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਕੰਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨੱਕ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ऐसे ही करके इन्होंने सारे गाने ट्रांसपोर्ट वाले होंगे ने। पिंडी तो पेशोर लगा वैन है, इसा खेल दूर ते नहीं। या फिर ਭਾਵੇਂ ਬੱਸੇ ਤੂੰ ਵਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ नहीं रहा, ਤੈਨੂੰ लेके जाना है मियाँ वाली ते कमीज तेरी काली। तो आपकी अपनी शिनाख्त जिससे बनी थी वो गाना कौन सा था? मैंने सॉन्ग गाया था अजाओ नाराज़ है, जो हमारी पूरी सराइकी बेल्ट में और जो भी पंजाब में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, तो वहीं से मुझे ज़्यादा फेम मिला। फिर आगे तो ये माइक पकड़िए ज़रा, हमें भी सुनाइए 2 बोल उसके। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। मलिक साहब, खान साहब ने कहा है कि अब आप लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। डर तो लगता होगा। ओह माय गॉड। हमने पहले भी तरीके देखी हैं, ये कोई नई तरीके नहीं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर इससे बहुत ज़्यादा सख्त दौर था, और ये गिदर भपकी हैं जो अब कैमरे के तवसल से हम तक पहुंच रही हैं। मैं ये समझता हूं कि अब ये बातें नहीं चलेंगी। अब वो कंटेनर पर नहीं है, बल्कि अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अब तो उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में फलां प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करने लगे हैं। लेकिन अभी गा गी गे से ये बाहर नहीं आ रहे। मांगने वाले काम, कट्टा, अंडा, वच्छे, बस इसी तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की तमीर के लिए कोई बात नहीं हो रही। जो तुसीं छड्ड के गए उन्होंने उन्होंने दी गल करनी है। शुक्र कट्टे बच्चे नहीं लै गए तुसीं। फिनिश, आपके इतने सारे कामों में आपके दिल के करीब कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट वन? मेरा फेवरेट वन यही है कि मैं फिल्म में एज एन एडी हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी बड़ी डायरेक्टर बन जाऊंगी। रियली? Yes, तो कौन सी the फिल्म big है dream। जिसके ऊपर आप काम कर अभी रही हैं? रिसेंट हमने एक मूवी मतलब कंप्लीट प्राइवेट टेलीविजन के लिए, टिच बटन, तो उसकी एसोसिएट डायरेक्टर भी आप हैं? एग्जैक्टली। वाह। तो इट वाज हेल्प फन, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत काम किया, पता चला चीज़ों का। स्टार्ट में होता है ना आपका ये कि यार काम करना है इस पे, या हम ये चीज़ आगे लाएंगे बना के, डिफरेंट आइडियाज़ आपके माइंड में क्रिएट होते हैं। तो उन चीज़ों को लेके मैं इस वक्त ना बहुत कहते हैं ना कि भरी भी बैठी हुई, कब मैं अपने आइडिया डेवलप करूंगी और सामने उसकी शक्ल लेके आऊंगी। अरे वाह। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। तो जिस फिल्म मैंने की अपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मुझसे पूछ लेना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। हर चीज अपने अब्बू से पूछना, इजाजत लेना, But ये उसके तो बाद मेरे काम friend थे करना। ना, ये देखिए। क्योंकि अगर वो बिजी हुए तो पिक एंड ड्रॉप कौन देगा तुम्हें तुम्हारे शूट पे? यार कुड़ी डायरेक्टर बन के हुक्म चलाना चाहती है। नहीं, नहीं। ब्याह कर ले, एहो जिहा हुक्म मन्नेगा कि सोचती रहेंगी। बाबा तू क्यों शर्मा रहा है? जाहिर है धी ब्याही चली तो शर्म ते आनी है। शादी की बातों में लड़के शर्मा ही जाते हैं। बाबा जितनी तेरी उम्र हो गई है तो शर्माना छੱਡ दे, हिण हिण आया कर। अच्छा Okay. निशान साहब, आप बताइए किस तरह का म्यूजिक करना चाहते हैं आप? क्योंकि सराइकी बेल्ट में तो मोस्टली ऐसे गाने होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रोने धोने वाले होते हैं, तो आपका विजन क्या है? हमारे इलाकों में ज़्यादातर सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सैड सॉन्ग्स पे भी डांस कर रहे होते हैं मियां ऐसी वाले। शादी ब्याह के फंक्शन में रोने धोने वाले गानों में बंगड़ा हो रहा हम ये होता हमारा है। कल्चर है और इसी को हम आगे प्रमोट करेंगे आगे। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇ ਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਓਏ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੀ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇ ਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਾਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਮਰ ਵੰਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਏ। ਆ ਜਾ ਨੀ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਾਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕਿੰਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਏ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ। अदासियां जो नाला से तो और क्या करे थे, जिसने सोला ना मनाते और क्या करे थे। अंधेरा मंदिर आया था मैं रोशनी दी थी, अब अपना करना जल्ला दे तो और क्या करे। पर रुकता नहीं एक पल भी, रुकता नहीं एक पल भी, रुकता नहीं एक पल। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द रुकता नहीं एक पल भी। ओ पाटे बिना वजह जलसे बेके दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल। ओ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਦ ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੁਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ 25 ਅਰਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ दर्द रुकता नहीं एक पल। ये ज्यादती है, पहले हमें बोर करते थे, अब मेरे मेहमानों को देख के उनको बोर कर रहे हो। और लंबी तेरी फजूल कंपेयरिंग सुन के दर्द रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द रुकता नहीं एक पल। एक मिनट, तुम लोग के फजूल गाने सुन सुन के मेरे कानों में दर्द हो गया है। ਓਏ ਇਵਨ ਡੈਡ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਐਂਕਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਜਾਓ। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द मनी तेल दे दो, नहीं तो नगद ही कुछ दे दो। दर्द रुकता नहीं एक पल भी। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਖਾਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਦਰਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਤੇ ਦੀਨਸ਼ ਤੇਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਰਦ रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द रुकता नहीं एक पल भी। आपका दर्द रुके ना रुके, लेकिन आपका गाना सुन सुन के हमारे सर में दर्द शुरू हो गया है। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਬਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਰਦ रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं। हो गया I can't- की गल कभी इकट्ठा उसने देखा दर्द रुकता नहीं एक पल ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਕੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ रुकता नहीं एक पल भी, ਉਹ ਦਰਦ रुकता नहीं एक पल ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ रुकता नहीं एक पल भी, ओ दर्द रुकता बस नहीं। कर दे अब। ਬਸ ਬਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ कर दे बिरयानी इस तरह की फजूल बातें सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੀਡਰ ਫਜ਼ੂਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, रुकता नहीं। फजूल गाने ना गाओ, इधर बैठकर बात करो, मसला क्या है, चलो। रुकता नहीं एक पल, रुकता नहीं। ਓਏ ਐ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं। मैं भी जब तुम लोग को जूतियां मारूं ना, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, तुमको दुखता नहीं, क्यों दुखता नहीं? ओए नुसरत साहब ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ, ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਨੁਸਰਤ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ, ਭਈਆ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ, ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਜੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕੁੰਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੰਜੀ ਸੁਣਦਾ। मुझे ये बताओ कि यहाँ से जाओगे कैसे? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਓਏ ਉਹ ਗਾਣਾ गाओ, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं मेरी जान तुमको मर के प्यार करूंगा, रुकता नहीं एक पल, रुकता नहीं एक पल, रुकता नहीं एक पल, Welcome back. You're watching your favorite program, तारों से करें बातें। मलिक साहब, ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जिसे आप फौरन जेल से बाहर देखना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब या फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब? मैं चाहूँगा कि पहले शहबाज साहब बाहर आ जाएं, क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट भी हैं और इन हालात में उनका जेल में जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो लिहाजा मैं शहबाज साहब को अपना जो है मजबूरी के तहत चाहूँगा कि वो पहले बाहर आ जाए। मलिक साहब हमारे शो में तशरीफ़ फरमाया और ये कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जेल से जल्द अज जल्द बाहर आ जाएं, क्योंकि बीमार भी हैं। और रही बात हमजा शहबाज शरीफ साहब की, तो हमने उनको पार्टी में रखा इसलिए कि जब पार्टी के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो हम उनको जेल भेज देते हैं, चाहे वो 5 साल रहें, चाहे वो 3 साल रहें, चाहे जितने साल रहें, मगर बुरा वक्त अच्छी तरीके से बेयर कर लेते हैं, इसलिए हम उनको जेल में जमा करवा देते हैं। अच्छा, आप भी बताइए, आपसे आखिरी सवाल है कि कौन सी ऐसी मॉडलिंग एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी? माया अली, अयान अली, सुंबल इकबाल और सबूर अली। फिर मैं माया, सबूर और सुंबल के साथ काम करूँगी। अच्छा, आई एम सो सॉरी। और अयान अली के साथ आप काम नहीं करेंगी। ओके ओके ओके। अयान अली, आप इस मुल्क की नामवर मॉडल थी, मोस्ट फेमस मॉडल रही हैं आप, और अब अगर इंडस्ट्री में आप अपना कमबैक करती हैं, हमारे पास बिनिश मंजूर तशरीफ़ फरमाए, वो कहती हैं कि मैं अयान अली के साथ बिल्कुल भी कोई काम करना पसंद नहीं करूँगी, मैं उससे बहुत अच्छी मॉडल हूँ, मेरे शूट्स बहुत वायरल होते हैं, मुझे अयान अली के नाम की ज़रूरत नहीं। और अयान, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तुम्हारे से सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूँगी, वो भी अगर उसमें मुझे मौका मिला तो मैं उसमें लाजमी करूँगी, और उसके बाद हम सिर्फ काम करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाह जी, क्या बात है जी, बात नहीं करेंगे। अयान, देख लें, आपके साथ बिनिश बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं कर रही हैं, आप इनके साथ बदला लीजिए। बैरून मुल्क ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो इनके पर्स में डॉलर डलवा दीजिएगा और फिर इमिग्रेशन में इनको पकड़वा दीजिए, पता चले कि इतनी सुपर मॉडल के साथ काम करने से इनकार करके इनको कैसा पछतावा मिलेगा। देखो फिजा जी, साडे नाल कितनी ज्यादती हो रही है,
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ बस जैसी करनी है वैसी भरनी भुगतो। ਓਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਹੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੇ ਚਲਾ ਜਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਅੱਛਾ। ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੱਕ ਦੀ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਰੀ ਤਰੀ ਬੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤਰੀ ਤਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਉਰਤੁਗਲ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਏ हमने कहा भाई जान ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਕਾਉਂਦੇ एक कार्ड ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਖਾਣਾ 8 से 10 तक ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ 2 ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਰਤੁਗਲ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਬੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਰ ਮੰਗਾ ਲਏ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਚਲਾਇਆ ਠੁੱਸ ਦੂਸਰਾ ਠੁੱਸ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਠੁੱਸ ਅਨਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੁੱਸ ਹੀ ਲਿਆਏ ਹੋ ਓਏ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਇੱਕੋ ਚਾਦਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੇਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਓਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਟਿੰਡ ਪੂੰਝ ਲਿਆ ਕਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੈਪਰ ਲਵਾ ਲਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸਮਝੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਣੀ ਲਵਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾਇਆ ਕਰ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਚੂਹੀ ਜੇਲੇ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਡਏ ਓਏ ਜੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਓਏ ਪਤਲਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟੁੱਕੜ ਦੇ ਕੇ ਚੂਹਾ ਫੜਨਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਤੂੰ ਖਾਈ ਤੇਰਾ चलिए प्रोग्राम में मजीद बोरियत फैलाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर तशरीफ रखना पड़ेगा। आइए जी। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास? नई दिल्ली में दुल्हन का दूल्हे को शादी में 21 जहरीले सांपों का तोहफा। ਸੇਮ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਸੱਪ ਠੂਏ ਕਛੂਏ ਮਗਰਮੱਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀਦਾ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸੱਪ ਭੂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ। ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਬੀਨ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੱਪ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲੀ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਇਥਨ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ आगे चलिए। जॉब बचाने के लिए अपने अफसर को नशा पिलाने वाली रोमन खातून को गिरफ्तार कर लिया गया।
ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਦ ਭਰੇ ਪਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਤ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੀ ਏ ਬੂਥੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੋ ਧਮਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। और क्या खबर है? मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, मेरी जान छुड़वाई जाए। बरतानवी खातून अदालत पहुंच गई। लो भी चेक कर लो, ये और यकीनन चाची होएगी जेड़ी चाचे नु वेख के कह रही है कि मेरी जान छुड़ाओ, मेरे पीछे भूत लगा हुआ है। एक दिन चाची मेरे पास आई, कहती है मेरी जान छुड़ाओ, मेरे पीछे तुम्हारा चाचा भूत लगा हुआ है। मैंने कहा फिर आपने इतने साल चाचा के साथ गुजारे कैसे? कहती है मैं पे तो पिछल पैरी हाँ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਚਪਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ जी अल्लाह ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, किसी तरह मैनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। चाचा को ना एक प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि इस मकान में ना साया है, यहाँ पे जिन रहते हैं। आगे स्टेट एजेंट को कहता है थोड़ा किराया कट करो, ऊपर वो रह लेंगे, नीचे मैं रह लिया करूंगा। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਇਆ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एक अरब मुल्क में कुत्तों के लिए खास कैफे खोल दिए गए। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਆ ਦੋ ਨਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿਛੜਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਿਆਲੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਮਾਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। गली मोहल्ले के कुत्ते इस तरह के ऑर्डर करते हैं जाके रेस्टोरेंट्स में, मगर जो मम्मी डैडी वाले कुत्ते होते हैं ना वो इस तरह से ऑर्डर करते हैं कोल्ड ड्रिंक। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਦੇ। और पतला मैनू कहंदा मैं उस रेस्टोरेंट च नहीं जांदा जिथे कुत्ते खाना खाना आंदे। मैं क्या ओ क्यों? कहंदा किते मैनू हड्डी समझ के ना खा जान। तुम लोग चाहते हो कि हम प्रोग्राम में कोई सुरीला गाना सुन लें? जी, जी। तो चलेगा। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ।